माई सेल्फ मुकद्दस रियाज, डायरेक्टर VSI कंसल्टेंट। जो स्टूडेंट्स यूके जाना चाह रहे हैं और उनके कई सवालात हैं तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इफेक्टिव होगी। इंशाल्लाह आपके सारे सवालों के जवाब आपको इसमें मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाले सवाल जो है ये है कि कितनी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी, IELTS के बगैर हम लोग जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं, एंड बैंक स्टेटमेंट के लिए हमें कौन स्पॉन्सर करेगा, कितना टाइम लगेगा, क्या फीस स्ट्रक्चर है उनका। तो बेसिकली ये है कि जब भी आप किसी इनटेक में बाहर जाना चाह रहे हैं, स्पेशली यूके के किसी भी स्टेट में जाना चाह रहे हैं, तो आपको जो प्रोसीजर रिक्वायर्ड होता है वो 4 से 5 महीने में आपको पहले अप्लाई करना होता है। जैसे 4-5 महीने में आप हमें डॉक्यूमेंट्स देते हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है, अगर तो बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके इंटरमीडिएट और आपके मैट्रिक का हमें रिजल्ट कार्ड, ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड चाहिए होगा। अगर MSc के लिए, MS 1 ईयर या 2 ईयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए हमें साथ में बैचलर्स की भी डिग्री चाहिए होगी। 2 रिकमेंडेशन लेटर जो आप अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूट से वो बनवाएंगे। साथ ही साथ आपका पासपोर्ट चाहिए होगा। अगर तो कोई गैप ईयर है, यानी गैप ईयर 5 से 6 साल का भी एक्सेप्टेबल है, तो अगर भी कोई गैप ईयर है तो आप उसको सिर्फ और सिर्फ जस्टिफाई करेंगे अपने जॉब लेटर्स के थ्रू। ये रिक्वायरमेंट्स होंगी। आपने हमें अपडेटेड CV भी देनी होगी। SOP बेसिकली ये है कि हम लोग उसको मॉडिफाई कर लेते हैं, आपने हमें जरूर बना के देनी है SOP होती है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, यानी कि आप वहां पे बाहर जा तो रहे हैं लेकिन उसकी क्या क्या वजूहात हैं, किन बिना पर आपने वही यूनिवर्सिटी चूज की है, आप आगे फ्यूचर में क्या कर सकते हैं एंड आप यहाँ से क्यों मूव कर रहे हैं। तो ये जो सारी रिक्वायरमेंट्स होंगी ये आपने पूरी करके हमें जैसे ही दिया तो कंसल्टेंट जो होते हैं वो अप्लाई कर देते हैं आपके सेलेक्टिव इंस्टीट्यूट में, एजुकेशनल यूनिवर्सिटी में। जैसे ही अप्लाई करते हैं 3 से 4 हफ्ते में हमें आ जाता है कंडीशनल लेटर। कंडीशनल लेटर वाज़ेह हो रहा है नाम से, जिसमें कंडीशंस होंगी। कंडीशन किसी तरह की भी हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट मिस है उसकी हो सकती है। मेजरली जो रिक्वायरमेंट होती है वो IELTS की होती है। जैसे आपने ये रिक्वायरमेंट पूरी की, आ जाता है अनकंडीशनल लेटर। अनकंडीशनल लेटर में हो सकता है कि इनिशियल डिपॉजिट हो। इनिशियल डिपॉजिट जो यूनिवर्सिटी की हो सकती है फी, यानी कि 2000 से 3000 तक होती है डायरेक्ट प्रोग्राम के लिए, यानी कि जिनके 60 अबव% मार्क्स हैं वो 2 से 3000 पाउंड पे करते हैं। जिनके बिलो 60% है वो 6 to 7 तक भी पे कर देते हैं। 1000 पाउंड की बात करें, जैसे ये पे करते हैं उसके लिए आप कैश लेटर होता है, आपको कैश लेटर की आप रिक्वेस्ट करते हैं यूनिवर्सिटी से। 28 डेज की आप मैच्योर्ड बैंक स्टेटमेंट बनवाते हैं। वो आप स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। आपकी फैमिली जो होती है, आपके जो ब्लड रिलेशंस होते हैं, इंसेंटिव फैमिली होती है, वो आपको जो होती है वो स्पॉन्सर कर देती है, लेकिन आपने उसकी जगह उसका FRC सर्टिफिकेट भी लगाना होता है, यानी फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट भी लगाना होता है। कैश लेटर से मुराद है कंफर्मेशन एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज या स्टडीज। जैसे ही आपका कंप्लीट होता है आप वीजा के लिए अप्लाई कर देते हैं। वीजा की बेसिकली जो है वो 2 से 3 रिक्वायरमेंट है, यानी आप TB टेस्ट करवाते हैं, ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट है, जो कि आपका जो होता है वो 13,000 to 15,000 PKR में ही हो जाता है। एंड आपका जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस है, HIS होता है, वो तकरीबन आपका 1.5 लाख तक हो जाता है। जैसे ही होता है उसके बाद आप वीजा के लिए अप्लाई कर देते हैं। वीजा का फॉर्म आता है, वीजा को आप टेम्परेरी ड्राफ्ट आपको मिल जाता है, फिर आप उसमें देखते हैं कि सारी चीजें डन है, उसके बाद आप फाइनल आपको वीजा जो होता है वो तकरीबन 2 से 3 हफ्ते में ये लॉट हो जाता है। तो जी ये सारे सवालात का जवाब मैंने कोशिश की है कि आपको दिया जाए। आपके जो मेजरली था IELTS के बगैर जो होती है वो काफी यूनिवर्सिटीज आपको लेने लग गई हैं। अब IELTS की जगह सब्स्टिट्यूट टेस्ट होते हैं, PT हो सकता है, Duolingo हो सकता है, TOEFL हो सकता है, ग्रीक टेस्ट होते हैं, लैंग्वेज सर्च टेस्ट हो सकता है। आप कोई भी इनमें से टेस्ट देंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कैश के लिए आपके टेस्ट के भी मार्क्स होते हैं, टेस्ट के भी पॉइंट्स होते हैं। तो आप जैसे ही वहाँ पर जाते हैं यूके में, आप 1 महीना पहले ट्रैवल कर सकते हैं। ट्यूब क्लासेस जो होती हैं पर वीक होती हैं, 20 आवर्स आपको जो होता है वो आवर्स मिलते हैं काम करने के लिए। जैसे ही आपकी डिग्री मुकम्मल होगी 2 साल का आपको PSW मिल जाएगा। तो ये जो थी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो थी वो मैंने आपको यूके की प्रोवाइड की है। मजीद अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं और आप हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।